हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों जनवरी से अप्रैल तक के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी कि अभी हाल ही में दोस्तों एसएससी एमटीएस का जो है दोस्तों पेपर चल रहा है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन लाना इंपॉर्टेंट हो गया। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और ये दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन है और जनवरी से अप्रैल तक के जो भी करंट अफेयर बन सके वो क्वेश्चन दोस्तों हम लेके आए हैं। तो दोस्तों इसमें से हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, इसमें दिया गया है सरकार ने पेंशन कोष नियम एवं विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए के लोकपाल के अधिकतम आयु कितने वर्ष से बढ़ाकर कर दी? 265 से 70 वर्ष कर दी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशन की पहचान की है? दोस्तों अमृत भारत स्टेशन की पहचान की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस देश, जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? तो दोस्तों किसने शुरू की? यानी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने शुरू की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक 30 मार्च 2023 कहाँ शुरू हुई है? दोस्तों कोटयाम यानी कुमार कोरम गांव में शुरू हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, IWF यानी कि वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप भाराली बेदा ब्रेड ने पुरुषों के 67 किग्रा में कुल 276 किग्रा भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? दोस्तों कांस्य पदक जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस पोषण कंपनी ने सीजन 2023 के लिए टाटा इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL के आधिकारिक भागीदारी में दोस्तों एक बनाने के लिए BCI के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की? दोस्तों किसने की है? हर्बल लाइफ ने की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया के पहले भारतीय मूल के कोषाध्यक्ष बने और गीता पर हाथ रखकर न्यू साउथ वेल्स के कोषाध्यक्ष के रूप में शपथ ली? तो दोस्तों डेनियल मुखर्जी हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जिसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिया गया है, हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस सिक्योरिटीज ने 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रवण हरिदासन को अपनाया नया प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया? दोस्तों एक्सिस बैंक ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्ट यानी कि डिज्नी कंपनी ने इंडिया के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? दोस्तों रणवीर सिंह को नियुक्त किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कौन यानी कि टेक्सा विश्वविद्यालय से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं? तो दोस्तों नवीन जिंदल जी बने हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टार स्पोर्ट्स ने हाल ही में किस हॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो दोस्तों रणवीर सिंह को बनाया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना? तो दोस्तों राजस्थान में बनाया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? दोस्तों निरंजन गुप्ता जी को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन 2023 में युगल खिताब किसने जीता है? दोस्तों यानी कि सत्ती कसराई राज रंकीच रेड्डी और चिराग शेट्टी को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए? दोस्तों स्कॉटलैंड के चुने गए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन यानी कि IBF के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? दोस्तों अजय सिंह को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधक परियोजना के लिए $108 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों असम राज्य को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षमताओं को मजबूती के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों लगभग 5400 करोड़ रुपए पे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेटवे ऑफ इंडिया एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो दोस्तों कृष्ण प्रकाश यानी कि IPS अधिकारी हैं जो। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजुअलिटी हर वर्ष कब बनाया जाता है? दोस्तों 31 मार्च को बनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन एलिफेंट्स बी रीड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों वाणी त्रिपाठी टूकू द्वारा लिखी गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे एक दशक बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों रनन लाशिंदा डेमस को नियुक्त किया गया है, सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों डॉक्टर MA हसन द्वारा लिखी गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी स्वच्छोत्सव उत्सव 2023 में कितने शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य है? दोस्तों तो ये कब तक दिया गया? दोस्तों 1000 शहरों तक को किया गया है, ये योजना बनाई गई है। फिर
यूएई के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूएई के राष्ट्रपति के रूप में शेख मंसूर बिन जायद अल नहायन को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्या लॉन्च किया? तो दोस्तों सागर सेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीनगर लेह किस सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा दोस्तों? तो किस सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा? तो दोस्तों जेड मोड सुरंग, जहां दोस्तों जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली ने किस चैट बॉट पर प्रतिबंध लगाया है दोस्तों? तो ओपन एआई चैट जीपीटी पर दोस्तों इसने प्रतिबंध लगा दिया। या अभी हाल ही में दोस्तों ये चर्चा का विषय रहा है चैट जीपीटी, तो दोस्तों इसमें इसने यानी कि इटली ने प्रतिबंध लगा दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विमान और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे आईओएस सम्मेलन का कौन सा देश मेजबानी करेगा? दोस्तों यूएई करेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है, यानी कि शुरू हुई है दोस्तों गांधीनगर में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, तुर्की की यानी कि मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? दोस्तों फिनलैंड बना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर यानी कि लैसिंडा डेमस को 2012 का ओलंपिक चैंपियनशिप बनाया? दोस्तों आईओसी को बनाया है, आईओसी को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधी क्वालिफाई करने में विफल हुआ? दोस्तों श्रीलंका हुआ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने नई दिल्ली ओपन 2020 का संस्करण जीता? दोस्तों अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया? दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बोर्ड ने हाल ही में डेविडसन और डील मेकर निरंजन गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया है? दोस्तों हीरो मोटर कॉर्प का नियुक्त किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, टाटा पावर ने 4 साल के लिए किसको सीईओ और एमडी के रूप में से नियुक्त किया? दोस्तों प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विप्रो ने के भारत और दक्षिण पूर्व एशिया व्यवसाय के नेतृत्व कौन करेगा? दोस्तों बद्री श्रीनिवासन करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर MNA हसन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? दोस्तों वार एंड वीमेन का किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों हरियाणा बना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? दोस्तों कर्नाटक सरकार ने अधिसूचित किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने और एनजीटी ने केरल सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो दोस्तों 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया है? दोस्तों ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको, और मनाया जाता है हर साल। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली CBI के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो दोस्तों यूको बैंक के साथ साझेदारी की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहां में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया? दोस्तों पुणे में किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों मनोज जोशी ने किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरगोसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों RG पटेल जी को नियुक्त किया, डॉक्टर RG पटेल को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने यानी PTC इंडियन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? दोस्तों राजीव मिश्रा जी ने कार्यभार संभाला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI स्थापना दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 1 अप्रैल को मनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने नौसेना संचालक महानिदेशक का पदभार संभाला? दोस्तों वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने संभाला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पूर्व यानी कि हर फन मौलाना खिलाड़ी कौन है जिनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया? दोस्तों सलीम दुरानी जी का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 अप्रैल को मनाया जाता है, 2 अप्रैल 2023 को मनाया गया है या मनाया जाता है। फिर हाल ही में किसने अफ्रीका के किलिमंजारो पर्वत फतह किया है? दोस्तों अंजलि शर्मा जी ने किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला पहला प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य कौन बना? दोस्तों अमेरिका बना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में यानी कि बैस्टल डे परेड के लिए फ्रांस ने किससे आमंत्रित किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को आमंत्रित किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अडानी स्पोर्ट ने कितने में कराइल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों 1485 करोड़ रुपए का अधिग्रहण किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने इटली में जानजनिक सिनर को हराकर अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता? दोस्तों डेनियल मेदवेदेव को।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किसने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता? दोस्तों मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास यानी कि साइलनेक्स 2023 की शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों कोलंबो में हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? दोस्तों नीरज निगम को नियुक्त किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला? सुधा शिव कुमार जी को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक में स्थित किस प्रोजेक्ट ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में यानी कि 50 साल पूरे किए हैं? दोस्तों बांदीपुर टाइगर रिजर्व को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने में राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा? दोस्तों कर्नाटक रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा न्याय पहुंचाया। और सबसे नीचे दोस्तों उत्तर प्रदेश है। फिर इसके बाद किंगडम ऑफ बहरीन के बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए क्या लॉन्च किया गया है? दोस्तों गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है, चीन की कौन सी मुद्रा ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की जगह ली? दोस्तों यानी कि रनिम्बी ली है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ओफेक 13 जासूसी उपग्रह कक्षा को प्रक्षेपित किया है? दोस्तों इजराइल ने किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने पीवी सिंधु को हराकर मैड्रिड स्पेन यानी मास्टर फाइनल 2023 जीता है? दोस्तों इंडो की गोरिया और मरिस्का तुनजुंग ने किया है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल टारपीडो के लिए भारत अमेरिका कितने रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करेगी? दोस्तों 2400 करोड़ रुपए पे हस्ताक्षर करेगी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस के रूप में मनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों 5 अप्रैल को मनाया गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य में नागरिक यानी दुबराज चावल की किस्म को भौगोलिक संकेत टैग मिला? दोस्तों छत्तीसगढ़ को मिला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20, जी हाँ दोस्तों, भारत की G20 अध्यक्षता में Y220 परामर्श की मेजबानी करेगा तो कौन दोस्तों कौन करेगा? यानी कि IIT कानपुर करेगा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन यानी समाधान पेश किया? दोस्तों एक्सिस बैंक ने पेश किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने RS सोढ़ी को किराना कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों रिलायंस पटेल को नियुक्त किया है, सॉरी दोस्तों रिलायंस रिटेल को दोस्तों प्रमुख नियुक्त किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसको फ्रांस के सेविलियर अवार्ड से नवाजा गया है? तो दोस्तों किसे नवाजा गया है? दोस्तों किरण नादर जी को नवाजा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नया ट्विटर लोगो जारी किया? दोस्तों एलोन मस्क ने जारी किया, जिन्होंने ट्विटर का नया लोगो चेंज कर दिया है। फिर इसका दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रकार की इमारतों के लिए भारत की पहली कूल रूफ पॉलिसी 2023-2028 लॉन्च किया गया? दोस्तों तेलंगाना में लॉन्च किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में सरकार ने कितने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी? 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन ग्रिड ने कहां पर अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चालू किया? दोस्तों महाराष्ट्र में चालू किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहां पर 8 साल की पहली बार UAE में राजदूत नियुक्त किया? दोस्तों ईरान में नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र ने किस बल की आपातकालीन खरीद शक्तियों का विस्तार किया? दोस्तों रक्षा बल को नियुक्त किया, यानी कि रक्षा बल की शक्तियों का विस्तार किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद सुजलान बोर्ड ने किसको नया CEO नियुक्त किया? दोस्तों JP चलसानी को नियुक्त किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आंध्र प्रदेश के किस राज्यपाल को उनकी 116वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की? दोस्तों बाबू जगजीवन राम जी को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल 2023 को मनाया गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्ति कौन बना? दोस्तों रूस बना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत अमेरिका वायु अभ्यास कोप इंडियन कब शुरू होगा? दोस्तों 10 अप्रैल को शुरू होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन यानी कि ATMA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? दोस्तों यानी कि अंशुमान सिंघानिया को नियुक्त किया गया, चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग रिएक्टर बनाने की मंजूरी दी है? दोस्तों महाराष्ट्र में बनाने की मंजूरी दी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि ई खरीद के पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुनाव आयोग ने त्रिपुरा मिशन 929 शुरू किया है, कौन सा बना? दोस्तों त्रिपुरा बना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई? दोस्तों केरल में लॉन्च की गई है। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों RBI ने घोषणा की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की? दोस्तों बांग्लादेश में शुरू की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को मिला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अप तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया? दोस्तों मुंबई में आयोजित किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्ब्स सूची 2023 के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अमीर खेल मालिक बने? दोस्तों मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी जी बने हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में किस पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण नाडा पैनल के 4 साल का प्रतिबंध लगाया? दोस्तों संजीता चानू पर लगाया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एमएस धोनी, युवराज सिंह सहित 5 भारतीय क्रिकेटरों को कौन सी सदस्यता मिली? दोस्तों मानद एमसीसी आजीवन सदस्यता मिली है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में किसको सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? दोस्तों यानी के नीची उमेदा को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? दोस्तों मुलायम सिंह यादव जी को सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर रहा? दोस्तों केरल है, यानी सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग मिले हैं वो केरल सरकार को मिला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पश्चिम चंपारण में किस चावल को जीआई टैग मिला? दोस्तों मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी की नक्काशी के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला? दोस्तों लद्दाख को मिला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से दिया गया है, किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किस भाषा में किया? दोस्तों डोगरी भाषा में किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर 50 साल पूरा होने पर किसका शुभारंभ किया? दोस्तों इंटरनेशनल बिग कैट्स एयरलाइंस का शुभारंभ किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टाइम भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट को कितनी फीसदी अपवर्तित कर दिया? दोस्तों 6.5% अपवर्तित कर दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फीफा की रैंकिंग के अनुसार भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम यानी ब्लू टाइगर्स ने 5वें स्थान की छलांग लगाकर किस स्थान पर पहुंच गई? दोस्तों 101वें स्थान पर पहुंच गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किसने आयरलैंड मास्टर का खिताब जीता है? जो 2023 में पीडब्ल्यू दौरे के खिलाफ खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो प्रियांशु रजवात ने जीता है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान की ऐतिहासिक उड़ान किसके निरीक्षण में भरी है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर निर्विरोध UI यानी कि UEFAI का अध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों अलेक्जेंडर सेफरीन को चुना गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश हिंदू को ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स यानी कि RFF का वारंट अधिकारी नियुक्त किया गया? दोस्तों यानी मुरुगेवेशन सबकी सुब्रमण्यम जी को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस 2023 कब मनाया गया? दोस्तों 10 अप्रैल को मनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? दोस्तों आप पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम हाउस की 2023 की रिपोर्ट में किस देश को सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश बताया गया है तथा दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ रखा गया? दोस्तों तिब्बत को रखा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने झारखंड के गोड्डा संयंत्र के पड़ोसी देश बांग्लादेश को 748 मेगावाट की बिजली आपूर्ति शुरू की गई? दोस्तों अदानी पावर ने शुरू की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों नवंबर 2023 में किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, किस देश ने FEI विश्व कप फाइनल 2023 की मेजबानी सौंपी? दोस्तों सऊदी अरब को सौंपी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के किस शतरंज खिलाड़ी ने भारत में यानी कि 25वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? दोस्तों सविता श्री जी ने जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता? भारत बायोटेक ने जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय मूल के अमेरिका गणितज्ञ CR राव को 102 की उम्र सांख्यिक 2023 की किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया? दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। फिर इसके बाद किसने कोटिक इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक की नई पुस्तक लिखी? दोस्तों इतिहासकार नंदिनी दास जी ने लिखा है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का पहला सौर संचालित पर्यटक यानी पोत सूर्यांशु कहाँ पर लॉन्च किया गया दोस्तों? कोची में लॉन्च किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल RN रवि ने राज्य में ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो दोस्तों किसने दी है? तमिलनाडु ने दी है। जी हाँ दोस्तों। फिर हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया दोस्तों? उत्तर प्रदेश महाराजगंज में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? आंध्र प्रदेश रहा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ की गोंडा पेंटिंग को GI टैग मिला दोस्तों? मध्य प्रदेश को मिला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं का नाम क्या रखा गया है दोस्तों? RAPIDS यानी रैपिडिक्स रखा गया है, रैपिडिक्स रखा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी दोस्तों? 13 अप्रैल को जयपुर में आयोजित की जाएगी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर एवरी इंडियन लॉन्च की दोस्तों? SBI ने लॉन्च की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व शतरंज यानी आर्मगेडन एशिया ओशियन इवेंट का खिताब जीता दोस्तों? भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश ने जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर ताइवान और जल डमरू मध्य के दशकों को क्या शुरू किया गया? सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया दोस्तों? AK सिंह को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसको ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? अंशुमान सिंघानिया अर्बन बनर्जी को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली दोस्तों? न्यायमूर्ति भट्टू देवानंद ने ली है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में किसको महाराष्ट्र राज्य द्वारा मराठा आयोग रत्न 2023 सम्मान किया गया दोस्तों? नीलेश यानी संबारी को दिया गया है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा कंपनी कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कंपनी बनी दोस्तों? गरुड़ एरोस्पेस बनी। ये ड्रोन जो कृषि के सब्सिडी के अंतर्गत बेचे जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानसरोवर अंतरिक्ष उड़ान 2023 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 12 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य का कौन सा कार्यक्रम शुरू किया दोस्तों? ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू और कश्मीर में रामबन की सुरंग यानी कि सुरंग का उद्घाटन किया दोस्तों? यानी पीराकुनफर ने दोस्तों उद्घाटन किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा भारतीय सौर ऊर्जा निगम यानी SII को किसका दर्जा मिला दोस्तों? मिनी रत्न श्रेणी 1 को दर्जा मिला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में नदी के नीचे पहली ट्रेन चली दोस्तों? कोलकाता मेट्रो में चली है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAI का हकूतो आर मिशन लूनर लैंडर पर सवार राशिद रोवर किस दिन चंद्रमा पर उतरेगा? 225 अप्रैल को उतरे थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF को चालू वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत के विकास अनुमान को 6.1% घटाकर कितने % कर दिया दोस्तों? 5.9% कर दिया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश के किन ऑलराउंडर को मार्च के महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दोस्तों? यानी शबिका अल हसन रवांडा एमिशन को चुना गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय पहलवान को कजाकिस्तान में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है दोस्तों? निशा दाहिया ने जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेन्नई कितने साल बाद एशिया हॉकी पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा दोस्तों? 15 साल बाद करेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन 1 जून को TCS CEO के रूप में गोपनीयता के पदभार संभाले दोस्तों? के कृतिवासन ने किया है दोस्तों, पदभार संभाला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में संजय अग्रवाल की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी दोस्तों? RBI ने दी है नियुक्ति। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 13 अप्रैल 2023 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सी बरसी दर्ज की गई दोस्तों? 104वीं बरसी दर्ज की गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? अमन सहरावत ने जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के किसने कजाकिस्तान और आस्ताना के एशिया कुश्ती चैंपियनशिप रजत पदक जीता दोस्तों? अमित पगनल्जे ने जीता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको LIC का नया मुख्य निवेशक अधिकारी नियुक्त किया गया दोस्तों? रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बनेगा दोस्तों? बेंगलुरु में बनेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यानी कि चगाह रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो दोस्तों किस तिथि को मनाया? 14 अप्रैल को मनाया गया है। फिर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सीहोर के किस फसल को GI टैग मिला है दोस्तों? यानी कि सरबती गेहूं को मिला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो
स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत पशु महामारी तैयारी पहल यानी कि API का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों किसने किया है, यानी कि FHD मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पंगाल तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? दोस्तों विदेश मंत्री S जयशंकर ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन से स्थान पर? दोस्तों 77वें स्थान पर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, भारत के सबसे अधिक AI निवेश वाले देशों में किस स्थान पर? दोस्तों 5वें वाले में, फिर 5वें स्थान पर है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक ने UPI भुगतान के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों कौन सी सुविधा की है, यानी कि EMI को शुरू किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के हुसैन सागर झील में यानी BR अम्बेडकर की कितने फुट प्रतिमा को कांस्य अनावरण किया है? दोस्तों तो किसने किया है दोस्तों, यानी 125 फुट का दोस्तों जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेईतेई समुदाय ने 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर में यानी कि चिरोबा चंद्र नव वर्ष मनाया है। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन दोस्तों, यानी कि ला गणेशन है, जो आज इस समय प्रेजेंट टाइम पे यानी कि वहाँ के राज्यपाल हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कतर और बहरीन, जी हाँ दोस्तों, कतर और बहरीन ने 14 अप्रैल 2023 को घोषणा की है कि वो 2 साल के बाद अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करेंगे। बहरीन की राजधानी क्या है दोस्तों? तो दोस्तों बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा बहरीन की राजधानी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम यानी कि SJVN किस देश में दोस्तों 669 मेगावाट लोअर वरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? दोस्तों नेपाल में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में आयोजित भारतीय G20 प्रेसिडेंट के तहत G20 वित्त मंत्रियों को सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक की देश में शुरू हुई थी? दोस्तों किस देश में शुरू हुई थी? तो दोस्तों ये शुरू हुई थी वाशिंगटन DC में। जी हाँ दोस्तों, आपको वाशिंगटन DC बताना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने देश के ऋण संकट को दूर करने में मदद करने के लिए श्रीलंका के लेनदारों के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है? तो दोस्तों भारत, जापान और फ्रांस। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर S जयशंकर ने अप्रैल 2023 में किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया? दोस्तों यानी कि मोजाम्बिक में उद्घाटन किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र जडेजा ने अप्रैल 2023 में T20 में 200 विकेट पूरे किए, यानी जडेजा किस टीम में IPL 2023 खेल रहे हैं? दोस्तों किस टीम में खेल रहे हैं? आप अगर देखते हो तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स में ये खेल रहे हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, किसने अप्रैल 2023 में प्रयुक्त वाणिज्य वाहनों के लिए एक मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया? दोस्तों अशोक लीलैंड को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड के मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी? ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया दोस्तों, घाना बन गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आर्थिक सहयोग के लिए भारत यानी स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ है? ये दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अफगानिस्तान को कितना गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? दोस्तों 10 मीट्रिक टन। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने यानी कि मोजाम्बिक में भारत के सहयोग से बने किस सेतु का उद्घाटन किया? यानी बूजी सेतु का उद्घाटन किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन से देश श्रीलंका के ऋण समन्वयन के लिए यानी द्विपक्षीय ऋणदाताओं की बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है? तो दोस्तों किसने की है? यानी कि जापान और भारत और फ्रांस। जापान, भारत और फ्रांस। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात, उसका नाम क्या है? दोस्तों इल्सा चक्रवात नाम है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय महिला पहलवानों ने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? महिला टीम रैंकिंग में भारत के तीसरा स्थान किया है, तो दोस्तों 7 पदक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसित मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़कर कौन सा खिलाड़ी बना जो सबसे तेज यानी कि 100 IPL विकेट लेने वाला है? दोस्तों कौन है दोस्तों? यानी कगिसो रबाडा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत दुनिया का पहला UAE वाहक किसको कमीशन किया? दोस्तों TCG अनादोलू को यानी कि दोस्तों कमीशन किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क शहर में रेड जार के रूप में एरिक एडमसन द्वारा किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों कैथलीन कोराडी को नियुक्त किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार यानी कि मंगलम बिड़ला IAM का कौन सा पुरस्कार मिला? दोस्तों बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का मिला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
किस देश ने 69 मेगावाट लोअर वरुण जल विद्युत परियोजना के लिए भारत में सतलुज जल विद्युत निगम के निवेश का प्रस्ताव मंत्री दोस्तों नेपाल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कला दिवस दोस्तों 2023 में कब मनाया गया दोस्तों? 15 अप्रैल को मनाया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अप्रैल 2000 कौन सा दिवस मनाया जाता है? हिमाचल दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिसंघ के दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, भारतीय परिसंघ यानी कि सी आयोग स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय मिलकर 16 अप्रैल को गोवा किस समिति को मेजबानी करेगा दोस्तों? डिजिटल हेल्थ समिति 2023 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संपीड़ित बायोगैस में वैश्विक सम्मेलन कब दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया? दोस्तों 17 अप्रैल को आयोजित किया गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने अपने अंतिम यानी कि 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, जहां दोस्तों इस पर दोस्तों इसर यानी कि सेकंड एम्स लैंड और नेकर विस्टम 2 को हमेशा के लिए बंद कर दिया दोस्तों? जर्मनी है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने बांग्लादेश के कुश्तियों में कौन सा वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोला दोस्तों? 16वां खेला है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कौन सा राज्य निजी उपकरणों पर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना है दोस्तों? मोटाना बना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने मोटे कार्लो यानी मास्टर युगल खिताब जीतने के लिए रोमेन अर्नेडोट सैम और विशन बोल को हराया दोस्तों? इवाना वेडिक ऑस्टिन क्रेजिस ने हराया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को अमित शाह ने महाराष्ट्र के भूषण पुरस्कार प्रदान किया दोस्तों? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होता है, भारतीय सेना का कब 39वां सियाचिन दिवस मनाया गया दोस्तों? 13 अप्रैल को मनाया गया। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मजबूत टायर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MRF है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 17 अप्रैल 2000 को कौन सा दिवस मनाया? तो दोस्तों विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना नगर प्रशासन शहरी विकास मंत्री KT रामा राव ने तेलंगाना के जवाहर के किस प्लांट का शुभारंभ किया है दोस्तों? लीचेंड ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ किया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय इस्पात मंत्री यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंबई के किस उद्घाटन करेंगे दोस्तों? इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय G20 यानी कि MSC बैठक कहाँ शुरू हुई दोस्तों? वाराणसी में शुरू हुई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर सिडनी को 100 से अधिक वर्षों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर के रूप में पीछे छोड़ा दोस्तों? मेलबर्न है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैटस एलायंस के संस्थापक सदस्य कौन सा देश बना दोस्तों? नेपाल बना। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस बैंक ने 7.1% ब्याज के साथ 60 दिनों को अमृत कलश अवधि की दोस्तों योजना शुरू? तो भारतीय स्टेट बैंक है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? तो इसके बाद चीन, संयुक्त अरब अमीरात के स्थान पर रहा है, तो दोस्तों अमेरिका रहा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली ग्रांड प्रिक्स में किसने पहली बार यानी मोटो जेपी प्रिंटर का खिताब जीता है दोस्तों? यानी कि कांग्रेस और बगनाइया ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदांत माधव ने 2023 में मलेशिया आमरण वायु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक दोस्तों? 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए, यानी कि SSC MTS को दोस्तों आप इससे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, करंट इससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है। ये दोस्तों टोटल यानी कि दोस्तों ये 4 से 5 महीने का हमारा करंट रहा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।